और सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने है। सीएम योगी ने कहा 2017 से पहले गरीबों तक राशन नहीं पहुंचता था, बिचौलिए सारा राशन खा जाते थे। वो कह रहे हैं हमारी सरकार हर गरीब को राशन मुहैया करा रही है। किसानों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश लगातार की जा रही है। साथ ही सीएम योगी ने पिछली सरकार के कामों का जिक्र करते हुए यह भी बताया कि गरीबों को पहले राशन नहीं मिलता था और कुछ गुंडे उनका राशन खा जाते थे। मुझे याद है इसी जनपद में जब भी दुर्गा पूजा होता था, पचपेड़वा में, गैसड़ी में, बल्लामपुर में, उतरौला में दंगे हो जाते थे, दंगे होते थे। और मुझे गोरखपुर से छोड़ करके कभी कभी आना होता था उन दंगों के समय, लोगों की सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए। सीएम योगी ने जल संकट का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और तंज कसते हुए कहा कि अगर कोई टूटी चोरी कर रहा है तो उसको टाके और ऐसा न करने के लिए समझाएं। हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टूटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है, खुला है तो खुला हुआ है, ये न हो। साथ ही सीएम योगी ने पर्यावरण की रक्षा का संकल्प दिलाया। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि जिस माँ ने जन्म दिया है और जहां हमने जन्म लिया है, उसके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना हम सबका दायित्व होना चाहिए। और एक बड़ी खबर आपको यूपी के कुशीनगर से बता दें, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। तालाब की जमीन थी जहां से अतिक्रमण हटाया गया। पता जा रहा है कि अतिक्रमण सरकारी तालाब पर किया गया था। सरकारी जो जमीन थी उस पर अतिक्रमण कर लिया गया था। अब फिलहाल उस कब्जे को हटाया गया। उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध अतिक्रमण और कब्जों के खिलाफ एक्शन जारी है। एक बार फिर से 5 साल पहले जमीन कब्जा कर बनाई गई चमन शाह की अवैध दरगाह को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। क्योंकि उत्तर प्रदेश में संदेश बिल्कुल साफ है कि प्रदेश में अवैध अतिक्रमण और कब्जा नहीं होने दिया जाएगा और अगर कोई ऐसा करेगा तो उससे निपटने के लिए योगी का बुलडोजर हमेशा एक्शन मोड में रहता है। ठीक वैसे ही संभल में दिखाई दिया, क्योंकि शायद कब्जाधारियों ने योगी का मैसेज नहीं सुना। इस नासुनी का खामियाजा है कि अभी तो अवैध बाजार को खंड खंड किया गया, लेकिन अब उस कब्जा करने वाले की हिस्ट्री निकाली जाएगी, उसकी संपत्ति की जांच होगी और गलत पाए जाने पर एक्शन भी होगा। यानी पूरा संभल कब्जा मुक्त होगा और कब्जा मुक्त जमीन पर गरीबों के मकान बनाकर दिए जाएंगे ताकि गरीब के सिर पर भी छत हो। और एक बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र के पुणे से बता दें, पिंपरी चिंचवाड़ में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। 3 जगहों पर अवैध ढांचे को गिरा दिया गया। राटनी में 5 मंजिला इमारत गिराया गया है। अवैध रूप से इमारत बनाई गई थी। आपको बताएं कि अवैध निर्माण को अब ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई हुई है। दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में हुए अग्निकांड के बाद सिस्टम नींद से जागा है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक ऐसे होटल्स और बिल्डिंग पर कार्रवाई हो रही है जो नियम और कायदों की अनदेखी कर चल रहे हैं। ये बुलडोजर एक्शन इसलिए हो रहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर जैसी घटना दोबारा कहीं ना हो। इसलिए प्रशासन की रडार पर वो होटल और बिल्डिंग है जहां पर नियम कायदों का पालन नहीं हुआ। इससे जहां भी कुछ अवैध नजर आ रहा है फौरन एक्शन लिया जा रहा है। मुंबई के अंधेरी में दिल्ली में हुए हादसे से सबक लेते हुए होटल के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। वहीं दिल्ली में भी अवैध बिल्डिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। गिटोनी इलाके में 3 मंजिला बिल्डिंग पर बुलडोजर गरजा। इसके अलावा अतिक्रमण वाली कई दुकानों को सील किया गया। यूपी के गाजियाबाद के होटल में हिंदू लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतका के मुस्लिम प्रेमी को हिरासत में लिया। मृतका की पहचान विजयनगर की रहने वाली रश्मि के रूप में हुई है। होटल के कमरे में शव मिलने के बाद कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने कमरे को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतका के प्रेमी को हिरासत में भी लिया है, जिससे गुप्त स्थान पर पूछताछ की जा रही है। मौत से ठीक पहले रश्मि इसी युवक के संपर्क में थी। पुलिस हर एंगल से इस मिस्ट्री को डिकोड करने में जुटी है, लेकिन रश्मि की मौत का असली सच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा।